हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर तिवारी और स्टडी फॉर जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज ये हमारा जो पार्ट 5 है, बायोलॉजी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। 20 क्वेश्चन हैं और डिटेल्स के साथ जो भी क्वेश्चन है उनकी पूरी डिटेल के साथ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं कि जो बायोलॉजी के हमारे क्वेश्चन है, टोटल जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन है जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो आ चुके हैं और साथ में जो इम्पोर्टेंट है, दोनों टाइप के क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःद्रव्यी जालिका? तो आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःद्रव्यी जालिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ठीक है, थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और 1953 में जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने जो डीएनए की संरचना दी थी ना, जो ड्यूल जो फिगर दिया था, द्विकुंडलित नमूना पेश किया था जो 1953 में वाटसन तथा क्रिक मॉडल जो है, तो इन्होंने डीएनए का ये नमूना पेश किया था। अब डीएनए के 3 रूप होते हैं, ए डीएनए और बी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए में क्या होता है कि इसमें 11 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और बी डीएनए में क्या होता है, इसके 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके प्रत्येक चक्र में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तथा जेड डीएनए में इसके चक्र में जो होता है ना, इसके चक्र में 12 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यह 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए टीआरएनए। ठीक है, तो और जो इसमें जो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना, तो उसमें थाइमिन के स्थान पे क्या होता है? यूरेसिल नाइट्रोजन। थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, आते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। कब की थी? 1898 में। राइबोसोम को जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा। यह प्रोटीन तथा आरएनए की बनी होती है। इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, जो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? सॉरी, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने। तथा जो बेंडा थे, इन्होंने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक है, और इसे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है अंतःद्रव्यी जालिका की खोज जो है अल्बर्ट क्लाउड व कीथ पार्कर ने की। यह वसा व प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डार्विन ने पादप हार्मोन ऑक्सिन की खोज किस साल की थी? मतलब किस वर्ष की थी ऑक्सिन की खोज? तो जो डार्विन ने पादप ऑक्सिन की खोज इस वर्ष की थी? 1880, 1926, 1955, 1962। आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है इन चारों में से, यानी कि 1880, 1920 और 1926, 1955, 1962 में इसका करेक्ट आंसर है 1880। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1880, 1880 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, डार्विन की बुक जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये क्वेश्चन में आती है कि मतलब जो डार्विन की बुक कौन सी है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इतनी करके आती है और इसका पूरा नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियाँ कौन सी हैं? आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियाँ कौन सी हैं? लार ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय, उपरोक्त सभी। लार ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय या उपरोक्त सभी। अब देखो, पाचन जो तंत्र से संबंधित ग्रंथि हैं जो, तो अब जब हम लोग खाना खाते हैं तो मुख से ही यहाँ पे लार ग्रंथियाँ मिल जाती हैं। ठीक है ना, जो लार ग्रंथियाँ पहले ही मिल जाती हैं। उसके बाद खाना पहुँचता है कहाँ पे? खाना हमारा तो यकृत में भी जाता है, अग्नाशय में भी जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, यानी कि ये तीनों करेक्ट आंसर होना चाहिए। उपरोक्त सभी यानी कि जो पाचन तंत्र से संबंधित जो है ना, तीनों है, यानी लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय।
नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसका ये भी समझ लीजिए। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आंतरिक रूप से यकृत की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई हेपेटिक लोब्यूल्स है। ये क्वेश्चन अभी पिछली बार आया था कि जो यकृत की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी है, हेपेटिक लोब्यूल्स हो। जैसे उसकी परिसंचरण तंत्र की जो होती है न्यूरॉन होती है, ठीक है, उसकी क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ऐसी सबकी मतलब जो कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, वो अलग अलग हैं। ये यकृत की जो कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई जो है वो है हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है ना। अब अग्नाशय जो है, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है बॉडी की, अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अग्नाशय शरीर की यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तथा ये मतलब मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना, ये मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट चलते हैं। किस रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है? आलू का सैथल रोग, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, धान का अंगमारी रोग, गेहूं का टुंडू रोग। तो इसका अगर करेक्ट आंसर पता है तो आप लिखिए, जैसे मतलब कि किस रोग को रिंग रोड के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है? आलू का सैथल रोग, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, धान का अंगमारी रोग, या गेहूं का टुंडू रोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आलू का सैथल रोग। आलू का सैथल रोग, इसके बारे में आगे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि जो आलू का सैथल रोग है, इसका जो ये किस वजह से होता है, किसकी वजह से होता है? तो स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम की वजह से होता है, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। और धान का अंगमारी रोग जो है वो जेंथोमोनास ओराइजी की वजह से होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन किसकी वजह से होता है? जेंथोमोनास की वजह से। और गेहूं का टुंडू रोग ये कॉर्नीबैक्टीरियम ट्रिटिसी की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आलू का सैथल रोग। नेक्स्ट पे चलते हैं। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? चीनी, अल्कोहल, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यही हमारे बॉडी में निकलता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में खाना को पचाने के लिए तो HCl ही निकलता है, ठीक है ना, डाइल्यूट HCl। अगर जैसे कभी पूछा जाता है कि डाइल्यूट HCl निकलता है या कंसनट्रेट HCl निकलता है, तो डाइल्यूट HCl निकलता है। फिर इसका आंसर जो है चीनी, अल्कोहल, ऑक्सीजन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अल्कोहल, ठीक है ना। चीनी ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? अल्कोहल के उत्पादन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से सोलेनेसी कुल का पौधा है? धतूरा, ककड़ी, दलहन या शलजम। धतूरा, ककड़ी, दलहन या शलजम। तो आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब धतूरा, ककड़ी, दलहन और शलजम में इसका करेक्ट आंसर है धतूरा। धतूरा जो है वो क्या है? सोलेनेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चॉकलेट सेहत के लिए ख़राब होती है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है? अब चॉकलेट जो ब्लैक चॉकलेट होती है ज़्यादातर, उसमें तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है निकेल। चॉकलेट में क्या पाया जाता है? निकेल पाया जाता है। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो सीसा है, लेड, इसको Pb, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 82। निकेल Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 28। कोबाल्ट Co, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 27। और जस्ता जिंक Zn, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 30। तो ये जो सीसा, निकेल, कोबाल्ट, जस्ता में इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? निकेल। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन परिवर्तन को नियंत्रित करता है? ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या एड्रीनेलिन। कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन परिवर्तन को नियंत्रित करता है? ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या एड्रीनेलिन। आपको आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है इंसुलिन, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंसुलिन। तो कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को से ग्लाइकोजन परिवर्तन को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। और ये सारी प्रक्रिया होती कहाँ है? सॉरी, ये सारी प्रक्रिया होती कहाँ? ये होती है यकृत में, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? यकृत में। नेक्स्ट चलते हैं। सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन, मतलब सोने जागने के चक्र, जो हमारा टाइम टेबल होता है सोने जागने का तथा बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसे कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, मेलेटोनिन या सीरम।
आपको आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका जो ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, मेलेटोनिन या सीरम में इसका करेक्ट आंसर है मेलेटोनिन। इसका करेक्ट आंसर है मेलेटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एड्स के उपचार हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है? एंटी रेट्रोवायरल, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज या एंटीसेप्टिक औषधि। मतलब एड्स का जो उपचार होता है इसके लिए किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे समझो, एड्स होता किस वजह से है? रेट्रोवायरस की वजह से होता है। रेट्रोवायरस की वजह से होता है। तो अब जब रेट्रोवायरस को ख़त्म करना है तो हमको एंटी रेट्रोवायरस ही तो यूज़ करना पड़ेगा। जब रेट्रोवायरस की वजह से ख़त्म हो तो करना है रेट्रोवायरस को, तो इसका आंसर क्या हो गया? एंटी रेट्रोवायरल। इसलिए एड्स के उपचार के लिए किसका? एंटी रेट्रोवायरल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। रक्त बिंबाणु क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या इनमें कोई नहीं। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त बिंबाणु। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो डालूँ मैं उसका आपको अपडेट मिल जाए। ठीक है, बेल आइकन भी दबा देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आरबीसी क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। अच्छा, आरबीसी का टाइम टेबल क्या, लाइफ टाइम कितना होता है? ये होता है लगभग 120 डेज होता है। आरबीसी का 120 डेज होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और ब्लड प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को एक चीज़ और कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हमारे बॉडी के सोल्जर भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में कुछ जैसे कोई भी अगर जैसे रोग आने वाला होता है तो उससे लड़ने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। जैसे छोटे बच्चे को टीका दिया जाता है, किसका? पोलियो का। पोलियो का टीका क्या होता है? वो मतलब वायरस ही होता है, लेकिन डेड वायरस होता है। तो हमारे उस टाइम पे डब्ल्यूबीसी जो हमारे वो तैयार हो जाते हैं उसका एंटी वायरस बनाने में। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? हमारे बॉडी के फाइटर भी, सोल्जर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोशिका द्रव में झिल्ली से घिरी जगह को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध, राजधानी, आइसोमरेज या मतलब सारे गलत हैं। पेप्टाइड बंध, राजधानी, आइसोमरेज या सभी गलत। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है राजधानी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? राजधानी। नेक्स्ट पे चलते हैं। रीसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, रीसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं? असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान होगा यहाँ पे, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश का, कट कैसे गया, मैं देख लूँगा, जो भी अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। जो एमपी का पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये एमपी और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। ठीक है ना, इसका थोड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में भी है। ये महाराष्ट्र और एमपी के बीच में विवाद चलता है इसी पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और अच्छा, रीसस बंदर कौन से होते हैं? ये RH फैक्टर जो होते हैं ना, जैसे हमारा ब्लड होता है, जो ब्लड हमारा सर्वदाता सर्वग्राही, जैसे ऑप्शन दिए होते हैं कि बताओ सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? RH O नेगेटिव, RH O पॉजिटिव, RH AB नेगेटिव, RH AB पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर क्या होता है? RH O नेगेटिव। और सर्वग्राही कौन होता है? RH AB पॉजिटिव। ठीक है, तो RH जो हमारे RH फैक्टर है वो रीसस बंदर से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? मार्कल प्राउस्ट, जोसेफ प्रिस्टले, लॉरेंस या समूल बेकेटे। तो इसका जो अगर आंसर को पता है तो ठीक है, नहीं तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है जोसेफ प्रिस्टले, ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा संघ पोरीफेरा का उदाहरण है? साइकन, हाइड्रा, गोलक्रम या जोंक। कौन सा संघ पोरीफेरा का उदाहरण है? साइकन, हाइड्रा, गोलक्रम या जोंक। आपको आंसर अगर इसका पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ में लाइक भी करते चलिए अगर पसंद आ रहा हो तो। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है हमारा साइकन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? साइकन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि जो साइकन तो हमारा हो गया पोरीफेरा से। ठीक है, तो हाइड्रा किस समूह से है?
तो वो है सीलेंट्रेटा। और जोंक किससे है? जोंक वो है एनेलिडा से। और गोलकृमि किससे है? वो नीमेटोडा से है। अच्छा, नीमेटोडा को एक और नाम है इसका एस्किलमेंथीज। एस्किलमेंथीज नहीं, प्लेटीहेल्मिन्थीज नाम है। नीमेटोडा का दूसरा नाम जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। किस रोग से पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना हो जाती है? आलू का सैथल रोग, ब्लैक आर्म ऑफ काटन, धान का अंगमारी रोग या गेहूं का टुंडी रोग। अभी इसके बारे में तो बता ही चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता है तो लिखिए, नहीं तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन, कॉर्टिकाइड, प्रोजेस्टेरोन या राइबोजाइम्स। इसका आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइबोजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1986, 1997, 1980 या 1999। आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 1986। और अच्छा, नाम क्या था भारत के प्रथम परखनली शिशु का? नाम था हर्षा। हर्ष नाम था। ठीक है, हर्षा नाम था, हर्षा बोगड़ा करके कुछ ऐसा नाम था। वैसे आप हर्षा याद रखिए, इतना काफ़ी है। और अच्छा, विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? वो था लुइस। जो 4 जनवरी को ब्रेल लुइस दिवस मनाते हैं ना, तो लुइस ब्रेल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राणी संसार का सबसे बड़ा संघ है? एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या इनमें से कोई नहीं। मतलब प्राणी संसार का सबसे बड़ा संघ है एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इनमें से कोई नहीं। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्थ्रोपोडा। ये सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उपसंघ यूरोकार्डेटा तथा सेफेलोकार्डेटा को सामान्य तौर से क्या कहा जाता है? प्रोटोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, एकाइंस या ये सभी। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोकार्डेटा। तो ये आपके हो गए टोटल 20 क्वेश्चन। आपको अगर सेशन क्वेश्चन अच्छे लगे हो, सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।